बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले सीट बंटवारे को लेकर खींचतान लगातार देखने को मिल रही है। सीपीआई एमएल के महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य ने न्यूज 18 इंडिया से खास बातचीत में बड़ा बयान दिया। उन्होंने साफ कहा कि कांग्रेस और आरजेडी को सीट छोड़नी होंगी। सीपीआई एमएल ने इस बार 40 सीटों की मांग रखी है, जो पिछली बार से 21 ज्यादा है। दीपांकर ने कहा कि इस बार महागठबंधन पहले से ज्यादा मजबूत है। उन्होंने दावा किया कि शाहबाद और मगध इलाकों में पार्टी का स्ट्राइक रेट जो है वो बेहतर रहेगा और तेजस्वी यादव ही मुख्यमंत्री का चेहरा होंगे। इस बार पहले से महागठबंधन इंडिया गठबंधन है, पहले से बड़ा गठबंधन है, वो एक तरीके से बहुत व्यवस्थित है, स्ट्रक्चर्ड वे में बातें हो रही है, सबके साथ आपस में बातें हो रही है, इसीलिए बातचीत व्यवस्थित है। वो सिर्फ कुछ लोगों को लग सकता है कि थोड़ा देर हो रहा है, लेकिन इसमें दुरुस्त, बिल्कुल देर आए लेकिन दुरुस्त आए। कांग्रेस से जुड़ा सवाल बाद में करूंगा, लेकिन सीपीआई एमएल ने कितनी सीटों की मांग की? पिछली बार आप लोग 19 सीटों पर लड़े थे, आपका जो लेफ्ट है वो टोटल 29 सीटों पर लड़ा था। कितनी सीटें आपकी पार्टी मांग कर रही है? हमने तो बहुत पहले से साफ किया, हम चाहते हैं कि ज़्यादा जिलों से हम इस बार लड़ सकें और जाहिर सी बात है कि तब ज़्यादा सीटों पर भी लड़ सकें। तो हमने अपनी ओर से ये कहा है कि 40 सीट पर हमारी पूरी तैयारी चल रही है, क्योंकि अब लास्ट मोमेंट में अगर तय हो और पहले से आपकी तैयारी ना हो तो जाहिर सी बात है कि आपका प्रदर्शन अच्छा नहीं हो पाएगा। तो हम लोग तैयारी कर रहे हैं, बातें भी साथ साथ चल रही है। उम्मीद करते हैं कि पिछली बार से इस बार हमारी पार्टी ज़्यादा सीटों पर लड़ पाएगी और पूरे बेहतर प्रदर्शन भी हम लोग और कर पाएंगे। आपको उम्मीद है कि सीपीआई एमएल को 40 सीटें मिलेंगी, क्योंकि आपका स्ट्राइक रेट बढ़िया था पिछली बार भी और 2024 के लोकसभा में भी। पिछली बार तो आखिरी चरण में जाकर के तय हुआ था और पहले चरण में वोट हुआ था। इस बार आखिरी चरण में लोकसभा में वोट हुआ, चाहे वोट पहले चरण में हो और आखिरी चरण में हो, चाहे एलजेपी और कुशवाहा जी एनडीए के साथ हो चाहे ना हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। दोनों बार आपने देखा होगा कि साउथ बिहार में, शाहबाद में और सटे हुए मगध के इलाकों में पूरे इंडिया गठबंधन का जबरदस्त। मेरा सवाल था 40 सीटें आपको मिलेंगी? हम उम्मीद तो ज़रूर करेंगे। अब 40 मिले, 30 मिले, 35 मिले, जो भी बात हो देखेंगे, लेकिन हमने अपना जो भी प्रेफरेंस है साफ साफ दे दिया। महागठबंधन की एक घटक दल है कांग्रेस पार्टी, उनके प्रभारी जो हैं वो कह रहे हैं कि अच्छे और कमजोर सीट में संतुलन होना चाहिए। यानी कांग्रेस का ये मानना है कि पिछली बार कमजोर सीटें मिली, इस बार संतुलन होना चाहिए। ये तो पेंच की ही बात है। नहीं, ठीक ही बात है। कांग्रेस के पास दो तरह का अनुभव रहा है। 2015 में 40 सीट पर लड़के 27 सीट जीतने का अनुभव है। हालांकि उस बार का गठबंधन अलग किस्म का था, नीतीश जी लालू जी साथ में थे। और 2020 का अनुभव है जहाँ 70 लड़कर के अब 19 आए। तो बीच वाला वो चाहेंगे ज़रूर कि भाई सीटें भले कम हो लेकिन हम ज़्यादा सीट जीत सकें। तो हम लोग यही बात कह रहे हैं कि भाई शायद 70 सीट बहुत ज़्यादा थी कांग्रेस के लिए, कम सीट हो लेकिन बेहतर ढंग से कांग्रेस लड़ सके। और इस बार हमें लगता है कांग्रेस की तैयारी पहले से बेहतर है। तो इस बार के बिहार विधानसभा चुनाव में क्या होगा सीट शेयरिंग का फॉर्मूला, इसके लिए थोड़ा इंतजार करना होगा। लेकिन आपको पिछले बिहार विधानसभा का जो चुनाव हुआ उसका गणित क्या था वो अब जरा समझा देते हैं। यानी कि महागठबंधन का कौन सा दल कितनी सीटों पर चुनाव लड़ा था और कितनी सीटें जीतने में कामयाबी यहां पर हासिल हुई थी। सबसे पहले शुरुआत करते हैं और आरजेडी की बात करते हैं। देखिए इस वक्त हमारे सामने वो पूरा का पूरा आंकड़ा है। आरजेडी की यहां पर बात करनी होगी। आरजेडी जो कि सबसे बड़ी पार्टी वहां पर बनकर उभरी, महागठबंधन की बात की जाए, सबसे ज्यादा सीटों पर भी चुनाव लड़ा, यानी कि 144 सीटों पर चुनाव लड़ा। और इसके जो नतीजे सामने आए वो भी आप देखिए, 75 सीटें आरजेडी ने जीतने में कामयाबी हासिल करी थी। अब यही कांग्रेस की अगर बात की जाए तो 70 सीटें यहां पर मिली और 70 सीटों में जो रिजल्ट रहा कांग्रेस के लिए वो 19, बहुत अच्छा रिजल्ट यहां पर कांग्रेस का रहा नहीं। इसीलिए अभी माना जा रहा है कि कांग्रेस डिमांड कर रही है कि जिताऊ सीटें मिलनी चाहिए। सीपीआई एमएल 19 सीटों पर लड़ी, 12 सीटें जीती थी। सीपीआई ने 6 सीटों पर चुनाव लड़ा, 2 सीटें उसमें से हासिल की। और इसी के साथ सीपीआई एम 4 सीटों पर चुनाव लड़ी और 2 सीटें जीतने में वो कामयाबी हासिल हो सकी थी। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले सीट बंटवारे पर महागठबंधन में सियासी खींचतान तेज हो गई है। सीपीआई एमएल महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य ने इस बार 40 सीटों की डिमांड रखी है, जो पिछली बार की तुलना में 21 ज्यादा है। हमने अपनी ओर से ये कहा है कि 40 सीट पर हमारी पूरी तैयारी चल रही है। सीपीआई एमएल की इस डिमांड ने तेजस्वी यादव और राहुल गांधी की टेंशन बढ़ा दी है। चाहते हैं कि ज़्यादा जिलों से हम इस बार लड़ सके
और जाहिर सी बात है कि तब ज़्यादा सीटों पर भी लड़ सकें। तो हमने अपनी ओर से ये कहा है कि 40 सीट पर हमारी पूरी तैयारी चल रही है, क्योंकि अब लास्ट मोमेंट में अगर तय हो और पहले से आपकी तैयारी ना हो तो जाहिर सी बात है कि आपका प्रदर्शन अच्छा नहीं हो पाएगा। तो हम लोग तैयारी कर रहे हैं, बातें भी साथ साथ चल रही है। उम्मीद करते हैं कि पिछली बार से इस बार हमारी पार्टी ज़्यादा सीटों पर लड़ पाएगी और पूरे बेहतर प्रदर्शन भी हम लोग और करेंगे। बड़ी बात है कि पिछली बार कांग्रेस ने 70 सीटों पर चुनाव लड़ा था, लेकिन सिर्फ 19 सीटों पर जीत दर्ज की थी। वहीं CPI-ML ने 19 सीटों पर चुनाव लड़ा था और 12 सीटों पर जीत दर्ज की थी। लास्ट मोमेंट में अगर तय हो और पहले से आपकी तैयारी ना हो तो जाहिर सी बात है कि आपका प्रदर्शन अच्छा नहीं हो पाएगा। इसी आधार पर दीपांकर भट्टाचार्य ने दावा किया है कि शाहाबाद और मगध इलाके में इस बार भी CPI-ML का स्ट्राइक रेट शानदार रहेगा, इसलिए उन्हें कम से कम 40 सीटें चाहिए और कांग्रेस को इस बार कम सीटें मिलनी चाहिए। हम उम्मीद तो ज़रूर करेंगे, अब 40 मिले, 30 मिले, 35 मिले, जो भी बात हो देखेंगे, लेकिन हमने अपना जो भी प्रेफरेंस है साफ साफ दे दिया। महागठबंधन की एक घटक दल है कांग्रेस पार्टी, उनके प्रभारी जो हैं वो कह रहे हैं कि अच्छे और कमजोर सीट में संतुलन होना चाहिए। 2015 में 40 सीट पे लड़के 27 सीट जीतने का अनुभव है। हालांकि उस बार का गठबंधन अलग किस्म का था, नीतीश जी, लालू जी साथ में थे। और 2020 का अनुभव है जहाँ 70 लड़कर के अब 19 आए। तो बीच वाला वो चाहेंगे ज़रूर कि भाई सीटें भले कम हो लेकिन हम ज़्यादा सीट जीत सकें। तो हम लोग यही बात कह रहे हैं कि भाई शायद 70 सीट बहुत ज़्यादा थी कांग्रेस के लिए, कम सीट हो लेकिन बेहतर ढंग से कांग्रेस लड़ सके। और इस बार हमें लगता है कांग्रेस की तैयारी पहले से बेहतर है। कुल मिलाकर दीपांकर भट्टाचार्य की इस डिमांड ने राहुल और तेजस्वी की टेंशन बढ़ा दी है। दूसरी तरफ कांग्रेस भी लगातार सीट शेयरिंग के मुद्दे पर मंथन में जुटी है।